नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से भारत आने वाले यात्रियों के लिए रवाना होने से पहले आरटी-पीसीआर जांच कराना अनिवार्य। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने गहलोत सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने अपने 4 साल आरोप प्रत्यारोप में ही निकाल दिए। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय और वन्य जीव बोर्ड ने कोटा एयरपोर्ट के लिए वन भूमि के रूपांतरण की मंजूरी दी। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानवता के प्रति गुरु गोबिंद सिंह की सेवा को स्मरण किया। और प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर तापमान में 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी से तेज ठंड से राहत। कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हुई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को यात्रा शुरू करने से पहले आरटी-पीसीआर जांच कराना अनिवार्य होगा। यात्रियों को एयर सुविधा पोर्टल पर 1 जनवरी 2023 से कोविड नेगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ये टेस्ट भारत के लिए यात्रा शुरू होने से पहले 72 घंटे पहले किया जाना चाहिए। इसके अलावा भारत में अंतर्राष्ट्रीय उड़ान से आने वाले सभी यात्रियों के आगमन पर औचक 2% यात्रियों का टेस्ट किया जाएगा। रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार किसानों के हित में क्रांतिकारी कदम उठा रही है। श्री मांडविया आज देश भर के 9,000 से अधिक प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों के किसानों और खुदरा विक्रेताओं के साथ वर्चुअल बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये केंद्र कृषि से संबंधित सभी गतिविधियों के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करेंगे। श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र किसानों को उनकी आय दोगुनी करने में मदद करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने राजस्थान सहित 6 राज्यों के समृद्धि केंद्रों में किसानों से बातचीत की। इनमें कोटा के समृद्धि केंद्र के किसान और खुदरा विक्रेता भी शामिल थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश में डिजिटल साक्षरता की आवश्यकता पर बल दिया है। गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई के साथ अपनी हालिया बैठक में उन्होंने डिजिटल साक्षरता की आवश्यकता बताई थी। उन्होंने कहा कि तकनीक के आधुनिकीकरण में इंजीनियरिंग की महत्वपूर्ण भूमिका है और वर्तमान में ये एक चुनौतीपूर्ण पेशा भी है। हैदराबाद में जी नारायणम्मा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान की रजत जयंती के अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि इंजीनियरिंग पेशा विश्व को बेहतर बनाने के लिए हमारी सोच से परे समस्याओं के समाधान देने की सामर्थ्य रखता है। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि देश में नवीकरणीय ऊर्जा के लिए कई पहल की जा रही हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से वरिष्ठ नागरिकों, कमजोर वर्गों और दिव्यांगों का जीवन सुगम बनाने के लिए अभियांत्रिकी के माध्यम से हल निकालने का आह्वान किया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्य की गहलोत सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने अपने 4 साल आरोप प्रत्यारोप में ही निकाल दिए। आज जोधपुर हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत में श्री ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस अपनी ही लड़ाइयों से ऊपर नहीं उठ पाई है और इसका नुकसान प्रदेश की जनता को उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों की कर्ज माफी का वायदा 4.5 साल में भी पूरा नहीं हुआ है। पेपर लीक मामले में श्री ठाकुर ने कहा कि कई बार पेपर लीक होने के बावजूद गहलोत सरकार इसे रोक नहीं पा रही है। श्री ठाकुर ने कहा कि गहलोत सरकार के मंत्रियों के रिश्तेदार बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं, लेकिन राज्य का युवा हताश और निराश होकर आत्महत्या करने पर मजबूर होता है। केंद्रीय मंत्री राज्य की 4 दिन की यात्रा पर आज जोधपुर पहुंचे।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा है कि राजस्थान में माफिया राज हो गया है और कानून व्यवस्था पूरी तरह विफल हो गई है। आज दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में पत्रकारों से बातचीत में श्री अरुण सिंह ने कहा कि राज्य में पेपर माफिया हावी हो गए हैं और नकल गिरोह को सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। उन्होंने कहा कि भाजपा की जन आक्रोश यात्रा सफल हुई है और लाखों की संख्या में लोग इस यात्रा से जुड़े हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूर्वी राजस्थान का प्रमुख मुद्दा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ही है और भाजपा इसका समर्थन करती है, लेकिन कांग्रेस की सरकार साथ नहीं दे रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य उनकी सरकार की विशेष प्राथमिकता है। आज उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में 10वें अंचल स्तरीय आदिवासी प्रतिभा सम्मान और शिक्षक गौरव समारोह को संबोधित करते हुए श्री गहलोत ने कहा कि सरकार ने हर क्षेत्र में काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों के विकास पर भी सरकार विशेष जोर दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की ओर से उठाए गए कदमों से 8 लाख किसानों का बिजली का बिल 0 हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय और वन्य जीव बोर्ड ने कोटा एयरपोर्ट के लिए वन भूमि के रूपांतरण की मंजूरी दे दी है। वन और पर्यावरण मंत्री डॉ भूपेन्द्र यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया। केंद्र से राज्य को इस संबंध में पत्र भेजा जाएगा और राज्य सरकार को भू रूपांतरण की राशि जमा करानी होगी। उसके बाद जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी के नाम हो जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वन तथा पर्यावरण मंत्री डॉ भूपेन्द्र यादव का आभार व्यक्त किया है। वन और पर्यावरण मंत्रालय ने कोटा के इटावा क्षेत्र में चंबल नदी पर हाई लेवल ब्रिज बनाने की भी मंजूरी दे दी है। इस ब्रिज के बनने से इटावा, बारां और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिलों को लाभ मिलेगा। इटावा से सवाईमाधोपुर और जयपुर जाना सुगम हो जाएगा। भीलवाड़ा के मांडल क्षेत्र में एक महिला पर एसिड अटैक और नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार महंत सरजू दास को आज गंगापुर की विशेष अदालत में पेश किया गया। न्यायाधीश ने महंत को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए थे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शाहपुरा चंचल मिश्रा ने बताया कि घोड़ा स्थित आश्रम के प्रमुख महंत सरजूदास महाराज को मांडल थाने में धारा 442, 376 और पॉक्सो एक्ट में दर्ज मामले में गिरफ्तार किया गया है। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का 356वां प्रकाश पर्व देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरु गोबिंद सिंह जी को नमन किया और मानवता के प्रति उनकी सेवा को स्मरण किया। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि उनका अदम्य साहस वर्षों तक लोगों को प्रेरणा देता रहेगा। प्रदेश में गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पर्व पारंपरिक श्रद्धा, भाव और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रमुख गुरुद्वारों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और गुरुद्वारों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। सवाईमाधोपुर में साहू नगर और शहर स्थित गुरुद्वारों में इस अवसर पर शबद कीर्तन, गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ के अलावा लंगर के आयोजन किए जा रहे हैं। हनुमानगढ़ जिले में नगर कीर्तन निकाले गए और जगह जगह लंगर का प्रसाद वितरित किया गया। झालावाड़ जिले में सभी गुरुद्वारों को आकर्षक रूप से सजाया गया है। विभिन्न स्थानों पर लंगर भी आयोजित किए जा रहे हैं। झालावाड़, झालरापाटन, भवानी मंडी सहित पूरे जिले में सिख समाज श्रद्धा भाव से प्रकाश पर्व मना रहा है। बांसवाड़ा में गुरुद्वारों में शबद कीर्तन, अखंड पाठ और लंगर आयोजित हुए। अजमेर में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर आज विशेष कीर्तन दरबार सजाया गया। इस मौके पर रागी जत्थे ने शबद कीर्तन सुनाकर संगत को निहाल किया। भरतपुर में पाईबाग स्थित गुरुद्वारे में आयोजित कार्यक्रम में गुरु गोबिंद सिंह जी के कृतित्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया। अटूट लंगर में विभिन्न धर्मों के लोगों ने शिरकत की।
टोंक के गुरुद्वारे में सुखमणी साहिब का पाठ हुआ और अरदास की गई। अलवर जिले के भिवाड़ी में स्थापित कंटेनर निर्माण संयंत्र में स्थापना के पहले साल में ही 1000 कंटेनर बनाए गए हैं। वैश्विक शिपिंग कंटेनर बाजार के वर्ष 2028 तक लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंचने की संभावना है। देश में कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास अभी लगभग 37,000 कंटेनर हैं, जिनमें माल लादकर समुद्री मार्ग से निर्यात किया जाता है। एमएसएमई एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के अध्यक्ष ने बताया कि ई कॉमर्स क्षेत्र में तेजी से हो रहे विस्तार और विशेष कंटेनरों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए भिवाड़ी में कंटेनर निर्माण के क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना है। और अब मौसम। प्रदेश के ज्यादातर स्थानों पर दिन और रात के तापमान में 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी होने से लोगों को तेज ठंड से राहत मिली है। हालांकि आज कई स्थानों पर दिन में बादल छाए रहे। करौली में न्यूनतम तापमान 5.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अन्य स्थानों पर 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और अन्य स्थानों पर आज हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार नया साल शुरू होने से पहले तापमान में फिर गिरावट शुरू होगी। बाड़मेर, सवाईमाधोपुर, सीकर, कोटा, चूरू में पारा बढ़ने से लोगों को कड़ाके की ठंड और गलन से राहत मिली है। जोधपुर में आज भी कोहरे का असर रहा। सिरोही जिले के माउंट आबू में आज से शरद महोत्सव शुरू हुआ। जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग और नगर पालिका की ओर से शरद महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इसकी शुरूआत दौड़ से हुई। इस महोत्सव में बोटिंग रेस, मेहंदी, रंगोली सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। ये महोत्सव 3 दिन चलेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से भारत आने वाले यात्रियों को रवाना होने से पहले आरटीपीसीआर जांच कराना अनिवार्य होगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने गहलोत सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने अपने 4 साल आरोप प्रत्यारोप में ही निकाल दिए। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय और वन्य जीव बोर्ड ने कोटा एयरपोर्ट के लिए वन भूमि के रूपांतरण को मंजूरी दे दी है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानवता के प्रति गुरु गोविंद सिंह की सेवा को स्मरण किया है। और प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर तापमान में 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी से तेज ठंड से राहत मिली है। कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।